इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल है। कार्यक्रम है किसान की बात और मैं हूं आपके साथ नीरा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथी। जी हाँ, किसान मित्रों, मैं हूं आपके साथ शशि कपूर और सभी किसान मित्रों को हमारा नमस्कार। और आपको बता दें कि हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद है विषय विशेषज्ञ। विषय भी नया लेकर हम आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये फोन इन कार्यक्रम है और अगर आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डायल कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल करेंगे तो STD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, जो है 011 और हमारा टेलीफोन नंबर है 23421081। इसी के साथ दूसरा टेलीफोन नंबर है 23421608। तो हमारे किसान मित्रों ने नंबर नोट कर लिया होगा और ये जानने के लिए बेताब होंगे कि आज का जो विषय है वो क्या होगा। बताते हैं आपको, आज का जो विषय है अंगूर में मिठास कैसे बढ़ाएं और देखभाल कैसे करें। ये भी बताएंगे कि भाई खेती आप कैसे कर सकते हैं। ये तो विषय का नाम, जो विषय है वो हमने आपको बता दिया है। जो एक्सपर्ट हमारे साथ में है आज डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र उजबा, नई दिल्ली में। जी बिल्कुल, और टेलीफोन नंबर हम आपको बता ही चुके हैं। अगर आप इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो आप हमें सीधा संपर्क करें। हमारे विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। जी हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम आपका, हमारे जो भी किसान मित्र इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं उनकी तरफ से आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आज का हमारा जो विषय है अंगूर में मिठास कैसे बढ़ाएं, लेकिन मिठास तभी बढ़ेगी जैसे जब इस अंगूर की खेती होगी। बिल्कुल। तो खेती करना तो बहुत जरूरी है। जी, और खेती के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो हमारे जो भी किसान भाई हैं, किसान मित्र हैं, अंगूर की खेती करना चाहते हैं तो किस तरह की जलवायु का होना जरूरी है, किस तरह की मिट्टी का होना जरूरी है? आपने बहुत सही बताया, क्योंकि कोई भी खेती करने से पहले उसके बारे में अगर अच्छी तरीके से जानकारी होती है तो ये किसान भाई के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके लिए आसानी हो जाता है और आगे कोई भी दिक्कतें आती है तो उसको अच्छी तरीके से वो टेकल कर लेते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भी भारतवर्ष में मुख्यतः जो अंगूर की खेती होती है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। उसके साथ ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब एरिया में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि हम उत्तरी भारत में भी, जैसे पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन जगहों पे भी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां आ गई है जो कि उसकी खेती हम आसानी से कर सकते हैं। और इसकी खेती के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए, सबसे जरूरी होता है कि मिट्टी और पानी, बिल्कुल, और जलवायु कैसा होना चाहिए इम्पोर्टेंट होता है, खासकर अंगूर के लिए
क्योंकि अंगूर में जो हमारा दिन जो रोशनी होनी चाहिए, जो धूप का समय होना चाहिए, ये 8 घंटे का होना चाहिए, जिससे कि हम, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है कि उसमें जो मिठास की हम बात करते हैं जी, तो जब तक ये पूरी धूप का टाइम जो 8 घंटे का अगर होता है उस जगहों पे हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये उत्तरी भारत में थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए हम उत्तरी भारत में एक बार ही फसल ले पाते हैं। दक्षिणी भारत में हम इस फसल को 2 बार भी ले लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे बातों का जो सिलसिला उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे एक जो किसान मित्र हैं जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते सर। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश से मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ सर। हाँ आरिफ जी, कार्यक्रम में स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है, जैसे अभी अंगूरों की बात बताया कि अंगूरों में मिठास के बारे में, मतलब हम ये उपाय मतलब खास ये जानना चाहेंगे कि जैसे जब पौधा लगाया जाए अंगूर का, तो उसी वक्त पे इस चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है, या पौधा जब बड़ा हो जाए तब उसके लिए मतलब देखभाल में अच्छी मतलब वो करी जाए तब मिठास पैदा होती है? किस तरह से इसका मतलब उपाय किया जाएगा? जी जी, चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं आपके सवाल का जवाब। आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो मैं ये कभी चर्चा भी कर रहा था कि ये नॉर्थ का एरिया है, उत्तरी भारत जो है, इस क्षेत्रों में जो है तापमान जो है, रोशनी है, सूर्य का समय 8 घंटे का, ये बहुत कम, डे लेंथ कम रहता है। तो उसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सौर ड्यूरेशन की प्रजाति है, हम कम दिन वाली फसल लेने चाहिए। क्या होता है कि हमारी फसल में मिठास भी आएगी, साथ ही साथ उसमें खासकर जो हम बात करते हैं अंगूर की, तो उसमें जो है पोटास की मात्रा हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ एक विधि होती है जिसको हम छल्ला, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई में छल्ला उतार देते हैं, जिससे कि उसके अंदर TSS की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और उसमें मिठास भी अधिक बढ़ जाती है। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आरिफ साहब को उनके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा, और हमारे बहुत सारे जो किसान मित्र इस समय ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनके जहन में भी अगर कोई इस तरह का कोई सवाल है, कोई शंका शुभा आती है, तो बिल्कुल अपने मन में ना रखें, डायरेक्ट संपर्क करें हमारे स्टूडियो में, और हमारे विषय विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। बिल्कुल नीरा, तो एक बार फिर से हमारे जो किसान मित्र हैं उनको याद दिला देते हैं आज का जो हमारा विषय है प्रोग्राम का, अंगूर में मिठास कैसे बढ़ाएं और इस समय कैसे देखभाल करें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र उजबा नई दिल्ली में। और जिन किसान मित्रों के पास हमारा जो फोन नंबर नहीं है, तो एक बार फिर से उनको याद दिला देते हैं, नोट कर सकते हैं जी, 011-2342-1081 और दूसरा नंबर है 011-2342-1008। बिल्कुल, और सवालों का सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले किसी भी प्रकार की, अगर हम खेती की बात करते हैं, फसल कोई भी हो, लेकिन मिट्टी, जलवायु जैसे आपने कहा, तो ये चीजें वो हैं जब हम किसी भी फसल में उसको नजरअंदाज नहीं हम कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और चीज आती है किस्मों की। जब हम बात करते हैं कि अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो उन्नतशील जो किस्में हैं उन्हीं का चयन करना चाहिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, भारतवर्ष में जितनी भी हमारी अंगूर की खेती की जाती है, उसमें ज्यादातर अंगूर जो है, जो हम वाइन का उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, 80% लगभग वाइन में उपयोग होता है, और जो 20% बचता है उसमें 10% जो है उसका हम प्रोसेसिंग में, जैसे हम किशमिश और अन्य मुनक्का ऐसे बनाने में करते हैं, और 10% जो है टेबल फ्रेश रूप से हम जो है। डॉक्टर साहब माफी चाहेंगे, आपको यहाँ रोकना चाहते हैं क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं इनका क्या सवाल है। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। जी धर्मवीर जी, अपना सवाल रखिए। डॉक्टर, हम क्या गमले में क्या उगा सकते हैं? क्या कितना इंची का गमला लगेगा और उसकी हमें उपज कहाँ से मिलेगी? कहाँ से आपके पुरस्कार में मिल पाएगी? गमले की जहाँ तक बात करें, क्योंकि आज के समय पे छत पर बागवानी बहुत फेमस हो चुका है जी, आसानी से जो है गमलों में भी खेती कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि जैसा कि हम 50 बाई 50 सेंटीमीटर या इवन मान के चले 24 इंच का गमला होता है, बड़ा गमला होता है, आपने उस गमले को लेके और उसमें जो पॉट मिक्सचर का ध्यान रखना है कि पॉट मिक्सचर जो ले वो आप एक हिस्सा उपजाऊ मिट्टी, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी मिट्टी उठा लीजिए, जो जिसमें 15 सेंटीमीटर ऊपर की परत में खेती हो रही है वो मिट्टी लेनी है। साथ ही साथ जो कोकोपीट है, कोकोपीट आपने लेनी है, जो कि ऐसा नहीं बाजार से आपने कोकोपीट लिया और तोड़ के गीला करके डाल दिया। एक रात पहले आपने पानी में पूरा भिगोना है, क्योंकि ये दक्षिण भारत से आता है, समुद्री एरिया से आता है, तो उसमें नमक की मात्रा होती है, तो आपने उसको न्यूट्रल करना है, नमक का धुलाई करके बाहर करना है। साथ ही साथ एक हिस्सा जो है वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। तो बराबर मात्रा में तीनों को आपने उपजाऊ मिट्टी, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को बराबर मात्रा में भर लीजिए।
उसको आपने अभी जैसे लगाने का जो सही समय था, अभी आपका दिसंबर से जनवरी में हम अंगूर का बेल लगा सकते हैं और आप छतों पे भी बहुत अच्छी तरीके से इसकी खेती कर सकते हैं, बशर्ते आपको ऊपर से हमें आपको मचान सिस्टम में आपको ले जाना होगा, बोर, जिसको हम बोर सिस्टम करते हैं। जी, और वैसे भी डॉक्टर साहब, जब हम कोई भी विषय होता है तो अक्सर हमारे श्रोताओं के, हमारे किसान मित्रों की ये जरूर सवाल होते हैं कि कोई भी जो खेती है वो किस तरह से, हम अगर जमीन नहीं है या खेती करना चाहते हैं और बागवानी का जो है इंटरेस्ट भी है, तो गमलों में किस तरह से हम उसको उगा सकते हैं और मजा ले सकते हैं ताजी सब्जी का और फल का। तो अंगूर की बात हमारी हो रही थी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए जानते हैं इनका क्या सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। बब्बन यादव, सुंदर प्रताप जी। बब्बन जी, अपना सवाल रखिए। ये अंगूर की खेती हमारे उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में हो सकता है। बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन हमारे घर से आधा किलोमीटर दूर पे गंगा नदी है। उस नदी से कोई कुछ राहत होगा या नहीं डॉक्टर साहब? ये जहाँ पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रीम, अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है वहाँ पे भी दिक्कत होती है। इसके लिए 30 सेंटीमीटर 30 से 35 डिग्री के आसपास तक आप आसानी से 30 डिग्री 32 डिग्री तक कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा होती है तो दिक्कत है। तो ये जो जहाँ आपका हम बता रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन सारी क्षेत्रों में हम आसानी से, नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत की हम बात करते हैं, नहीं तो इसकी सफलतापूर्वक खेती जो है साउथ में और महाराष्ट्र वगैरह में होती है। हम ट्राई कर सकते हैं। इसमें वैरायटी है, पूसा की सीडलेस वैरायटी है या पूसा की उर्वशी वैरायटी है, इनको भी हम ले सकते हैं, जो कि आप एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको। चलिए, तो इनको, बब्बन जी को इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। किस्मों की डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे उन्नतशील किस्मों के बारे में। मोस्टली बेंगलोर ब्लू जो वैरायटी है, ज्यादातर जो हम बताया कि 80% जो हमारा इस्तेमाल होता है वाइन इंडस्ट्रीज में। साथ ही साथ है ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, पूसा नौरंग, अनाबे शाही, बेंगलोर ब्लू, भोकरी, गुलाबी, काली शाही, परलेटी, थॉमसन सीडलेस, शरद सीडलेस, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको हम वाइन उद्योग के साथ साथ जो हम प्रोसेसिंग में की बात करते हैं, जो कि किशमिश या मुनक्का ऐसी चीजों को बनाने में, और हम जब फ्रेश टेबल पर्पज की बात करते हैं तो उसमें बेंगलोर ब्लू, पूसा सीडलेस, पूसा उर्वशी ऐसी प्रजातियों को हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं ऐसी प्रजातियों का प्रयोग करके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आगे बढ़ने से पहले हम अपने जो किसान मित्रों को एक संदेश देना चाहेंगे कि देखिए 2 से 4 मार्च तक पूसा कृषि विज्ञान मेला लगाया जा रहा है, 2 से 4 मार्च तक, और इसके बारे में अपने संदेश के माध्यम से बता रहे हैं डॉक्टर ए के सिंह, जो कि डायरेक्टर हैं IARI पूसा नई दिल्ली में। तो सुनते हैं उनका संदेश। किसान भाइयों नमस्कार। इस बार किसान मेला मार्च 2, 3, 4 को लगाया जा रहा है। मेले का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी 11 बजे 2 मार्च को करेंगे। हमेशा की भांति मेले में जीवंत फसल प्रदर्शनी, सब्जी, फल, फूल की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और साथ ही साथ किसान वैज्ञानिक चर्चा का आयोजन किया जाएगा। इस बार मेले का जो मुख्य विषय है वह है श्री अन्न के द्वारा पोषण, पर्यावरण एवं खाद्यान्न सुरक्षा। श्री अन्न, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी, जिसे हम पहले मोटा अनाज कहते थे, न्यूट्री सीरियल्स का नाम देते थे, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, कुटकी है, सावा है, कंगनी है, इन सारे अन्न को एक साथ मिला करके श्री अन्न का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इनके अंदर पोषक तत्वों की भरमार होती है और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तनशील जो हो रही है, विषम परिस्थितियों में भी कम पानी में इनके अंदर पैदावार देने की क्षमता होती है। इनको किस प्रकार से हम दोबारा अपनी खेती का मुख्य अंग बनाएं और इसके द्वारा पोषण और खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त करें, इस विषय पर काफी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो नई किस्में हैं बासमती धान की, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1885, जिनमें झोंका और झुलसा रोग नहीं लगता है, इन किस्मों का बीज पर्याप्त मात्रा में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप भारी संख्या में आएं, मेले में भाग लें और इससे प्राप्त जानकारी का पूरा फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। स्वागत है आपका एक बार फिर कार्यक्रम किसान की बात में। किसान मित्रों को याद दिला दें कि आज का जो विषय है अंगूर में मिठास कैसे बढ़ाएं और कैसे देखभाल उसकी करें, और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र रोजबार, नई दिल्ली में। कोई सवाल है तो आप जुड़ सकते हैं, सीधा हमारे स्टूडियो में संपर्क कर सकते हैं। 011 STD कोड लगाना ना भूलें अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं, और टेलीफोन नंबर है 23421081 और दूसरा टेलीफोन है 23421608। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, कोई भी फसल हो और ऐसा तो होता ही नहीं है कि कीट उस पर अटैक ना कर रहे हैं और बीमारियां उनको ना लगें। कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, लग जाती हैं अंगूर की फसल में? किस तरह से हमारे जो किसान मित्र हैं कीटों का और बीमारियों पर नियंत्रण कर सकते हैं? जो अंगूरों में जो बीमारी खासकर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो है एंथ्राक्नोज और पाउडरी मिल्ड्यू जो है बीमारी ज्यादा आती है, जिसको हम चूड़िल आसिता रोग बोलते हैं जी। ये ज्यादातर अंगूर में बीमारी। और कीटों की जहाँ तक बात करते हैं जी, तो कीटों में एफिड और इसका आपका टर्माइट का भी बहुत जगह पे बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। साथ ही साथ उसमें सकिंग पेस्ट जितने थ्रिप्स है, इसके अलावा उसमें रेड माइट का भी बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। तो जिससे कि अगर हमारी सारी फसल अच्छी हो जाती है और ये कीट बीमारियों का प्रकोप हो जाता है तो ये हमारा जो है पूरा फसल नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले आप किसान भाई को मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि अभी आज के समय में ज्यादातर अंधाधुंध रसायन और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है, तो ये कोशिश आप करें कि एक तो जो प्रजाति का हम चयन करें वो रोगरोधी प्रजाति और कीटरोधी प्रजाति का ही चयन करें। इसके अलावा अगर बीमारी आ जाती है तो हम उसको IPM जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, एकीकृत नाशीजीवी प्रबंधन, हम सीधे ही रसायनों का प्रयोग न करके पहले तो आप खेतों पे जाते हैं तो मॉनिटरिंग आप अवश्य करें, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हमारे फसल में बीमारी का प्रकोप हो गया या लग रहा है कि अगर ये बढ़ता है तो इसको हम क्यों ना शुरुआती दौर में ही कंट्रोल कर दें। तो आप थोड़ी सी भी कोई भी हमारा जैसे ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास, ऐसे बायोलॉजिकल फंजीसाइड्स भी है जो कि बहुत कारगर है और बहुत आसानी से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन ये जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आप आसानी से उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपको रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आपने ज्यादा प्रकोप है तो उसमें अगर पाउडरी मिल्ड्यू है तो सल्फर का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करके आप उसको आसानी से बचा सकते हैं। अगर जहाँ पे एंथ्राक्नोज जो बीमारी है अगर वैसी बीमारी आती है तो आप वहाँ पे कार्बेंडाजिम या मेटालेक्सिल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो उन बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। और बात रही कीट की, अगर कीटों का प्रकोप है तो उन कीटों को बचाव के लिए आपने पहले तो हमने नीम ऑयल 5 ml और गार्लिक एक्सट्रैक्ट लहसुन का रस जो है उसको मिक्स करके आप प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो निश्चित तौर पे जो रस चूसक जितने चूसने वाले हैं आप उससे निजात पा सकते हैं। अगर इसका प्रकोप बहुत ज्यादा हो तभी आप रसायनों का इस्तेमाल करें, जैसे डाइमेथोएट है या इमिडाक्लोप्रिड है, ऐसी दवाओं का 1 ml जो है 3 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करके आप उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने स्प्रे की बात की कीट नियंत्रण के लिए और बीमारियों पर नियंत्रण करने के लिए, तो मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा कि किस समय हमारे जो किसान भाई वो स्प्रे उनको करना चाहिए, कौन सा समय अनुकूल रहता है? जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। किसान भाई को 2-3 चीज है। एक तो स्प्रे करते समय बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसान भाई अनभिज्ञ रहते हैं। एक तो अपना जो शरीर है उसको आप ढक के रखें, जो आप स्प्रे करते समय मास्क लगाएं, चश्मा पहने, हाथों में ग्लव्स लगाएं, कपड़े पहने, जूते पहने, जिससे कि आपके ऊपर अगर कोई पड़ता है तो दुष्प्रभाव आपको न पड़े। साथ ही साथ हवा का डायरेक्शन का भी ध्यान रखें, जैसे पछुआ हवा चल रही है तो आप पूरब की ओर तरफ जाते हैं तो जस्ट आपके ऊपर ही आएगा, तो उसका भी ध्यान रखें कि जिस हवा में है एक तो हवा शांत रहे तब स्प्रे करें और हवा का डायरेक्शन में ही करें आप। दूसरी चीज, आप कभी भी दोपहर के समय जब तापमान अधिक हो तो उस समय आप स्प्रे ना करें, आपने सुबह के समय या आप शाम के समय करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी डॉक्टर साहब, ये हो गया कि जब हमें स्प्रे करना है तो किस तरह की हम सावधानियां जो है हमारे किसान भाई बहन रखें, लेकिन इसके साथ ही एक चीज और बहुत देर से मेरे मन में थी कि सिंचाई जो है उसका अपना ही एक महत्व है। हम जो है फसल को जितना जरूरी है पानी, उससे ज्यादा जरूरी है कि सही समय और सही उसकी मात्रा। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कौन सा सही समय है, कब सिंचाई की जाए और कितनी सिंचाई की जाए?
ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि भारत सरकार ने भी इसके लिए एक जल मंत्रालय का अलग से स्थापना की है, क्योंकि एक भारतवर्ष में एक बहुत ही विषम परिस्थिति है। दिनों पे दिन जो जल का जो लेवल है, वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है और पानी की कमी हो रही है। इस अवस्था को देखते हुए हम किसान भाइयों से भी अनुरोध करेंगे, साथ ही साथ जो नई पद्धति है जिसको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं, अगर क्योंकि खासकर आप देखें कि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे लगभग 80 से 90% तक सब्सिडी दे रखी है जी। और वहाँ पे क्या है कि पानी की कमी है, फिर भी वहाँ बहुत अच्छी फसल हो रही है। उसका एक ही कारण है, वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ पे 100 लीटर पानी की आवश्यकता है, वहाँ सब माफी चाहेंगे, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौरसिया जी अपना सवाल रखिए। वहाँ पर अंगूर की खेती होगी कि नहीं होगी? चौरसिया जी, जो आजमगढ़ का एरिया है, यहाँ पे अंगूर की खेती को हम जो कह सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो बताया कि जो हमारा जो वेस्टर्न यूपी के बाद हम जब जाते हैं तो हमारा जो डे लेंथ बोलते हैं, पूरा दिन का जो समय होता है वो 8 घंटा से लगभग कम हो जाता है, क्योंकि हम इसकी खेती जनवरी माह से शुरू करते हैं, दिसंबर जनवरी माह से। कुछ वैरायटियां हैं जिसको आप ट्राई के तौर पे कर सकते हैं, जैसे पूसा की बहुत सारी वैरायटी है जो इधर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लंबे स्तर पर न करके छोटे एरिया में ट्राई के तौर पे कर सकते हैं। और आप अपने जो आसपास का कृषि विज्ञान केंद्र है आपका, क्योंकि भारतवर्ष में हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, तो आप अपने वहाँ विशेषज्ञ से मिलकर भी इसके बारे में इसकी जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं जल्दी से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। कहाँ से बोल रहे हैं? और ये काला अंगूर और ये दूसरा अंगूर जो होता है, उसकी वैरायटी में एक फर्क होता है, उसकी खासियत में क्या ज्यादा ताकत कौन सा अंगूर होता है? जी जी बिल्कुल, दोनों में अंतर होता है और उसकी अलग प्रजाति भी है। और न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट देखिए, फाइबर, कैलोरी और आप इसमें विटामिन सी और ई की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। लेकिन हम जहाँ बात करते हैं काला और इसका, तो जो भी आप फल या सब्जियां जितने भी कलरफुल है, इसमें एक एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो कलर नेचुरली जो है रिच होता है। और इसका जो सीडलिंग्स की बात करते हैं, अगर जैसा इन्होंने अभी बताया कि 2 से 4 मार्च में पूसा किसान मेला लग रहा है, तो वहाँ से भी, क्योंकि अभी समय जा चुका है लगाने का, आप अगले साल कभी भी ट्राई करेंगे तो आप दिसंबर और जनवरी में आप उसको लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, लगभग हमने सिंचाई की बात कर ली है, उन्नतशील किस्में भी हो गई हैं, बाकी भी सारी बातें जो हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन एक चीज और है जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि जब हम फल तैयार हो गया, फसल तैयार हो गई, उसके बाद उसको तोड़ने का सही तरीका क्या है और सही समय क्या है, या क्या सावधानियां जो हैं वो हमारे किसान भाइयों को रखनी चाहिए? किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि अंगूर जो है जी तोड़ने के बाद नहीं पकता जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसान भाई जो है बहुत जल्दबाजी न करे। तो उसको जब उसमें जैसे हम बात करते हैं कि जो एसिड नेचर, मतलब खटापन बोलते हैं उसको, कि वो कम होने लगे और उसमें मिठास हो तो ही आप उसकी उस तरफ जा रहा हो तो तुड़ाई करें। अगर आपने जल्दी करना है तो इथोफेन 500 ppm के घोल में आप डुबो के फिर निकाल ले, तो वो जल्दी से पक जाता है और उसमें जो है मिठास भी अच्छी आ जाती है जल्दी से, जिसको आप बाजार में ले जा के बेच सकते हैं। और खासकर ये ध्यान रखें कि इसकी तुड़ाई हमेशा सुबह या शाम ही करें, और जिससे कि आपको कोई नुकसान नहीं होता है। साथ ही साथ एक विशेष आप ध्यान रखें कि तोड़ते समय गुच्छों को बहुत सही तरीके से तोड़े, जिससे कि गुच्छों से जो है फलियां अलग न हो। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो चलते चलते एक बात और पूछ लेते हैं आपसे कि पैकेजिंग करते समय किन किन बातों को हमारे किसान मित्र ध्यान रखें? अभी जो है भारतवर्ष या पूरा विश्व जो है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद होता है, उसमें विशेष ये ध्यान दिया जा रहा है कि किसान भाई फसल तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे तैसे मार्केट में ले जाते हैं तो उनका अच्छा फसल भी में मुनाफा नहीं देता। तो किसान भाई को मार्केट के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, जैसे कि प्राइवेट लोग है, आप ही के सब्जियों और फलों को लेके उसको बहुत अच्छे तरीके से रंग बिरंगे पैकिंग करके अच्छा कई गुना तक दाम, क्यों ना किसान भाई इस तरीके का तरीका अपनाए। ऐसी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य संस्थानों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको ट्रेनिंग के माध्यम से ये पैकिंग करके और बाजार में ले जाके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान मित्रों को दी और जरूर इसका वो लाभ उठाएंगे। समय हो चला है सभी किसान मित्रों से अनुमति लेने का। सभी किसान मित्रों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।